चीन की वजह से नेपाल में सबसे बड़े त्योहार दाशिन का जश्न फीका पड़ने वाला है और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने नेपाल जाने के लिए निकले कई ट्रकों को तिब्बत में ही रोक दिया, जिसकी वजह से नेपाल में दशहरे की तैयारी कर रहे कई लोगों की उम्मीदें टूट गई, क्योंकि इस त्योहार को मनाने के लिए फल, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों समेत कई दूसरी चीजें चीन से मंगवाई गई थी, जो ट्रकों के जरिए इस त्योहार से पहले नेपाल पहुंचने वाली थी। लेकिन चीन ने कोरोना का हवाला देकर उन ट्रकों को बीच रास्ते में ही रोक दिया, यानी उन सैकड़ों ट्रकों को नेपाल जाने की मंजूरी नहीं दी गई, जिसके कारण नेपाल में दशहरे का त्योहार, जिसे वहां दाशिन के नाम से मनाया जाता है, उसका जोश ठंडा पड़ने लगा है। और इसके साथ ही नेपाल के उन कारोबारियों की भी टेंशन बढ़ गई जिन्होंने बड़ी संख्या में त्योहार से जुड़ी चीजें चीन से मंगवाई थी। बताया गया कि इसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए चुकाए थे, लेकिन उनके ट्रक तिब्बत तक तो पहुंच गए मगर उसके आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। चीन का कहना है कि तिब्बत के कई इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसलिए वहां लॉकडाउन लागू है। ऐसे में नेपाल के इन ट्रकों को वहां क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। वहां से जाने की वो इजाजत नहीं दे सकता। बताया गया कि इस मुद्दे पर नेपाल के अधिकारियों ने भी चीन की सरकार से अपील की, लेकिन शी जिनपिंग सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस बीच खबर है कि करीब 2 हफ्तों से फंसे ट्रकों में रखे गए फल अब सड़ने लगे हैं और अगर जल्द ही उन्हें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाया गया तो वो पूरी तरह बेकार हो जाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर चीन का रुख देखकर ऐसा लगता नहीं कि इन ट्रकों को नेपाल में त्योहार से पहले भेजा जाएगा।